इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आप रामचरित्र में निर्भयता का दर्शन करिए, लेकिन भगवान अनुशासन के साथ कोई समझौता नहीं करते। प्रभु कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। जो मेरा अनुशासन माने मेरे द्वारा स्थापित अनुशासन जो माने वही मेरा प्रिय है। प्रियतर है नहीं, प्रियतम है। अनुशासन का पालन करिए जीवन में। अभी और जीवन में कड़ाई की आवश्यकता है। यदि हमको श्रेष्ठत्व का वर्ण करना होगा तो हमको अपने जीवन को कड़क रखना होगा। लष्टम पष्टम से जीवन में ऊर्ध्व गति नहीं आती, फिर हम समाप्त हो जाएंगे। हमको व्यवस्थित रहना होगा। हर उपाय में, हर स्तर पर व्यवस्थित रहना होगा। हर प्रकार से व्यवस्थित रहना होगा। देखिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। न हाथ में हमारा है, न मुख में, न मस्तिष्क में, न कदम में, कहीं कुछ हमारा नहीं है। सब परमात्मा के तेज का प्रसार है न परमात्मा? तो यही भगवान है। अब जरा सोचिए, पांव चलता है? चलता है तो पता चलता है क्या? नहीं, चलता रहता है। हाथ चलता है, पता चलता है क्या? जब हाथ नहीं चलता है तब पता चलता है कुछ हो गया। हाथ तो वहीं रहता है, चलता ही नहीं है, दूसरा आदमी उठा के चलाता है। कई बार हवा लग के मुंह दाएं बाएं ऐसे हो जाता है। कई लोगों का तो हो जाता है तो पता नहीं चलता है, दूसरा बताता है पता चलता है। आपका कुछ घूमा सा लगता है, सुबह से हमको भी लग रहा था कुछ टेढ़ा हो गया है, दूसरा बताता है तो पता चलता है। ये है क्या? हम अच्छे हैं, हम ठीक हैं, हम सुष्ट हैं, पुष्ट हैं, स्वस्थ हैं, ये भी भगवत कृपा है। यही भगवान का स्वरूप दर्शन है। हम आप कितने भाग्यशाली हैं, स्वस्थ हैं, कान सुन रहे, आंख देख रही, नासिका सूंघ रही है, जिह्वा रसमय है। सौभाग्य की बार बार सराहना करिए। ये सब भगवत कृपा है। अब कृपा की अनुभूति करिए। परमात्मा गुरुकुल से पढ़कर आए भगवान गुरु गृह से पढ़कर राज प्रसाद पधारे। विद्या अध्ययन के पश्चात विवाह होता है। इसके बीच में एक संस्कार है जिसका नाम है समावर्तन। क्या है? क्या है? आप लोग सुनते बहुत अच्छा, बोलते एकदम नहीं है। बहुत बढ़िया है। समावर्तन माने गृहस्थ की तैयारी। समावर्तन माने गृहस्थ की तैयारी। भाई, गृहस्थी आएगी, गृहस्थी बनेगी, गृहस्थी होगी तो उसका संहार करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। उसके लिए सर्वे से अधिक तो द्रव्य चाहिए।
गृहस्थी न हो तो कई लोग कहते हैं कि अरे गृहस्थी न होती तो बड़ा ही और बात होती, गृहस्थी न होती तो उत्पात होती, और बात नहीं होती। यही गृहस्थी तो हम लोगों को बांधे है साहब। गृहस्थी वो रसरी है कि जो सबके गले में ऐसे पड़ी रहती है और उसका खूंटा घर में गड़ा रहता है। हम तो घर में कभी कभी विनोद में कहते हैं कि देखो ये जो रसरी है ना, ये बड़ी अच्छी है, इसका खूंटा कहां गड़ा है? घर में। और रसरी हम लोग के घर में, खूंटा कहां है? घर में। रसरी कहां है? घर में। कितो घूमो, कितो टहरो, शाम को खूंटे में लपटाना ही पड़ेगा। ये गृहस्थी है और यही हमको आपको संहारे है। गृहस्थी न रहे हो तो कुछ नहीं, हस्ती समाप्त हो जाए। ये कल्पना तो करिएगा ही नहीं, गृहस्थी न होती तो बहुत अच्छे होते। गृहस्थी जिनकी नहीं है वो रो रो रहे रोते मिलिए, का हाल चाल है? अभी अभी खाना बना के आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा। बर्तन वर्तन धो गया, दोपहर में धोइबे, थक गया बनाओ बनाओ। अच्छा देखिए, जानते एक हंसी की बात आपको बताऊं। मनुष्य की एक बड़ी अद्भुत समस्या है। क्या? उसके पास जो नहीं है उसको वो अच्छा मानता है और जो है उसको सबसे खराब मानता है। इससे बाहर निकलो। जो हमारा है उससे अच्छा किसी का नहीं, ये सिद्धांत बनाओ। जो हमारा है इससे अच्छा किसी का नहीं। मेरी गृहस्थी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी अर्धांगिनी। और अर्धांगिनी क्या सोचे? मेरा पति। हम जब पढ़ते थे तो एक सिनेमा आया था, उसमें वो हीरोइन, उसका बाल ऐसे चुटिया में लटका रहता था। क्या नाम था वो फिल्म का, हमको नाम नहीं याद है। तो वो उसका एक डायलॉग था, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। इतना मुझे याद है। जो भी हो, आई डोंट नो। तो तब टीवी चलता था। सिनेमा हॉल तो हम लोग जाते नहीं थे देखने, टीवी चलता था। तो टीवी में वो आता था तो देखते थे। ये राधा कृष्ण, ये इधर यही हम रहते थे, जीटी रोड क्रॉसिंग के बगल में किराए पर रहते थे। जो इंस्टीट्यूट है ना, वहीं रहते थे। तो वो टीवी में आता था, देखते। ये मुझे तब से अब तक बेसी से याद है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अरे वाह 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 वाह, नसीब अपना अपना। हाँ यही बाबूजी, यही था। हाँ याद आ गया। हाँ, तो ये बात मुझे वो तब से अब तक बहुत अच्छी लगती है। हम लोग जहां हैं वहां की कमियां देख लेते हैं, और जहां से लेना देना नहीं वहां की अच्छाई देख लेते हैं। एक और विनोद ध्यान रखिएगा, ये जो माता लोग हैं ना, जो सास बन गई हैं, सास किसी के घर में चली जाएं, उसकी बहू पानी लाके परात में पांव धो दे, थोड़ा सा तेल कचर कुचर कर दे, सिंदूर लगा दे, नाखून संभार दे, घर में पहुंची वापस, भगवान बहू दे तो उनके जैसी, और जो अपनी जैसी है उसने सुन लिया। अब वो क्या कहेगी? रोज चली जाया करो, वहीं करा लिया करो। अब जहां है वहां कुछ होना नहीं है, और एक दिन जो कर देगा, रोज रोज कुछ करेगा नहीं। मेरी आप सभी से व्यासपीठ से प्रार्थना है कि जो आप जानते हो, एक आश्चर्य है, मेरे जीवन का आश्चर्य है।
ये जो मेरे साथी है ना, यहाँ शिव भैया तो जो बेंजू बजाते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत दिन ढूंढने के बाद ये आए। भाई जी चूँकि पढ़े हैं संगीत, व्यास जी, राम भैया, ये हम लोग तो दादाजी तो मास्टर हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग सब कोई कलाकार नहीं है। लेकिन हमसे कई कथावाचक कहे कि भैया आपकी टीम बजाने वालों की बहुत अच्छी है, तो मैं भी बहुत गदगद होता हूँ। हमने कहा सब लोग पढ़े लिखे हैं, काहे जब वो हमारी प्रशंसा करे तो हम अपनी निंदा क्यों कर ले। दुख का कारण यही है कि जो हमारे पास है उससे हम सुखी नहीं हैं, और जो हमारा होना नहीं है उसी का स्मरण करके रोते रहते हैं। इसलिए आदमी किसी हाल में भी रहकर सुखी नहीं दिखता। अरे यार, हाल हमारा है, प्रसन्न रहिएगा तो आपको देखकर दो चार और प्रसन्न रहेंगे। अस्वीकार में न रहिए, स्वीकार में रहिए। जब आप स्वीकार में रहेंगे तो प्रसन्न रहेंगे, नहीं तो फिर जहां जाइए वहीं बुराई का दर्शन करिए। बुराई का दर्शन करते करते बुराई अपने अंदर उतरने लगती है, अच्छाई का दर्शन करते करते अच्छाई अपने अंदर उतरने लगती है। इसका सहज अभ्यास हो जाता है। आपने देखा होगा कई लोगों को इसी का अभ्यास हो जाता है, लेकिन हम आप साधक हैं, कहीं भी गए केवल अच्छाई। जब अपनत्व का बोध हो जाएगा तो अच्छाई दर्शन देने लगेगी, और दूरी बनी रहेगी तो बुराई पता चलेगी। आपके अंदर कोई बुराई हो और कोई समझावे आपको, कितना खराब लगता है। और वही आपके अंदर बुराई भी दिखे तब भी आदमी आपकी प्रशंसा निकाल के करे, बहुत अच्छे आदमी, जब जाओ प्रशंसा ही करते। ये कहना सरल है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, ये कहना बहुत सरल है, लेकिन क्या हमारे कान हमारी निंदा सुन पाते? नहीं ना, तो दूसरे के कान क्यों सुनेंगे निंदा? महापुरुषों का चिंतन है, जो व्यवहार हम अपने प्रति स्वीकार नहीं कर पाते वह व्यवहार हम दूसरे के प्रति कदापि न करें। हम नहीं चाहते कोई हमको कड़वा बोले, तो हम क्यों बोलेंगे? हम भी मिठाई लगा के बोलेंगे, शहद में बोर के बोलेंगे, कड़वा क्यों बोलेंगे? मीठा रहेंगे, मीठा रहिए। बुराई किसी की करनी भी हो तो समालोचनात्मक निंदा हो, वो ठीक हो जाए। सीधा किसी की बुराई करके उसका क्यों शत्रु बने? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।